नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के एसएसटी पेपर की। ये मॉडल पेपर हैं और इनके द्वारा हम सॉल्व करके अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमारे बोर्ड के अंतर्गत एसएस के जो एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, उसमें हमारे नंबर अच्छे आ सकें। हमने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें हमने 3 वीडियो डाली हैं 3 पेपरों की, जिसमें आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अच्छी तैयारी की है। और मैं करता हूँ कामना कि आप आगे भी इसी प्रकार से तैयारी करते रहेंगे। तो इसमें हमने देख लिया था कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा पेपर होगा वह 2 घंटे 45 मिनट का होगा और पूर्णांक होगा जो 80 नंबर का होगा। अर्थात जो 20 नंबर होंगे बाकी के, वो हमारे विद्यालयों से भेजे जाएंगे। वो हमारे स्तर पर होगा कि हम कितने नंबर लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे नंबर भेजे जाते हैं। इसमें हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उन पर हमने ध्यान दिया कि नामांकन पर विशेष ध्यान करना है, हमें नामांकन साफ भरना है, उनमें कोई गलती नहीं करनी है, सभी प्रश्नों के हल भी करने हैं, अनिवार्य रूप से आराम से पढ़कर समझकर फिर उनके उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन्हें हम आंतरिक खंड के हिसाब से करना है, यानी कि उनमें हमने खंडों में विभाजित कर रखे हैं। कुछ अथवा में क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको उसी अनुसार करना है, यानी कि जहाँ पर अथवा में है वहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनमें से हमें सिर्फ जो आ रहा है अच्छी तरह से उसी को करना है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पेपर में किस प्रकार हमें तैयारी करनी है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो खंड ए का है, और इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया था? खेड़ा आंदोलन कब चलाया था? 1918 में। अगला क्वेश्चन है, गॉड सेव और ओवर नोबल किंग निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय गान है? अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत स्थापित संस्थाएं हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली मृदा कैसी है? ये 5 क्वेश्चन हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, वहाँ देखेंगे हम। छठा क्वेश्चन है जो हमारा है, हिमालय क्षेत्र का प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा था? हिमालय में चिपको आंदोलन चलाया गया था भाई। निम्न में से किस देश ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए हैं? भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य कानूनी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? कानूनी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है केंद्र व राज्य के मध्य? तो कितने भागों में? 3। सामाजिक असमानता का वह रूप कौन सा है जो प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? सामाजिक असमानता का, तो हमें वो कौन सा दिखाई देता है? सांप्रदायिक, नारीवाद, लैंगिक, धार्मिक विभाजन। तो कौन सा दिखाई देता है? धार्मिक विभाजन। लोगों द्वारा इच्छित आर्थिक लक्ष्य है समान व्यवहार करना, स्वतंत्रता, सुरक्षा, ये सभी आएंगे इसमें। अगला है, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां नहीं हैं, यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता, परिवहन, खनन, संचार, व्यापार, तो इसमें खनन आएगा। 12वां क्वेश्चन है, विदेशों में होने वाले आयात पर लगने वाला प्रतिबंध है, क्या कहलाता है? व्यापार अवरोध, उदारीकरण, विदेशी व्यापार, कोटा। तो व्यापार अवरोध कहलाएगा। खालिस्तान आते हैं, रिक्त स्थान, यानी कि चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के सबसे शक्तिशाली हथियार थे जो उनके साथ पहुंच गए कहाँ? अफ्रीका में। जैव विविधता की दृष्टि से खालिस्तान विश्व के सबसे प्रसिद्ध देशों में से एक है। अगला है, भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के खालिस्तान पर रोक लगाई है। चौथा है, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की मौलिक सुविधाओं के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण खालिस्तान में शिशु मृत्यु दर कम है। 5वां है, उत्पादन में खालिस्तान का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। और छठा है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। रिक्त स्थानों के बाद जो अगले प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अति लघुता, यानी कि एक एक शब्द में उत्तर देने हैं। जैसे खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, महामंदी किसे कहते हैं? तीसरा है, 1871 के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बताइए। चौथा है, जल संरक्षण हेतु एक उपाय सुझाइए।
पांचवा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है। छठा है किसी एक रोपण फसल का नाम बताइए, यानी कि जो हाथ से लगाई जाती है। अगला है लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है। आठवां है संघवाद से क्या आशय है। नवा है एफ्रो अमेरिकन कौन है। दसवां है समाप्यता के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत कीजिए। 11वां है सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। और 12वां है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने किन कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति प्रदान की है। ये 12 क्वेश्चन हैं जो कैसे आएंगे, अति लघुतात्मक क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन है जो शुरू होगा अपना लघुतात्मक प्रश्न से। किन से? लघुतात्मक प्रश्न से, और जिसे हम खंड ख कहते हैं। क्या कहेंगे? खंड ख। इसमें जो उत्तरों की सीमा है वो 50 शब्द है। पहला है अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों के आने के क्या कारण थे, यानी कि अमेरिका से लोग विभिन्न देशों में क्यों गए। पांचवा है फ्रांस ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को राष्ट्र में गठित होने में किस प्रकार सहायता दी। छठा है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर एक टिप्पणी लिखिए। सातवां है मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। आठवां है स्थानिक जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवा है पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए किस प्रकार की कृषि का सुझाव देंगे और क्यों। 10वां है बेल्जियम की जातीय बनावट को स्पष्ट कीजिए। 11वां है भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है बताइए। 12वां क्वेश्चन है सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन बातों पर निर्भर करता है, स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करना है, बताना है इसमें। 13वां क्वेश्चन है आपकी दृष्टि में विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। 14वां है छिपी हुई बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। 15वां है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधि को स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन है सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं। भाई सरकारें अधिकतर विदेशी निवेश का व्यापार क्यों करती हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, विदेशी मुद्रा यहाँ आएगी, आधुनिक तकनीकें भी यहाँ आएंगी। खंड से है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, संख्या 17 से 20 के हैं, और उत्तर सीमा है जो 100 शब्दों में है। कितने में है? 100 शब्दों में। 17वां क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, और ये कहता है यूरोप के मध्य वर्ग की विशेषताओं को लिखिए। अथवा में दे रखा है 1831 के दशक के यूरोप वासियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 18वां है जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता को समझाइए। अथवा में है भारत में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण जल दुर्बलता के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। 19वां क्वेश्चन है आपके अनुसार जातिगत असमानताएं कैसे एक चुनौती हैं, कोई 3 तर्क दीजिए। इसमें अथवा में दे रखा है लैंगिक असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। 20वां क्वेश्चन है आपके मतानुसार वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है और क्यों। अथवा में दे रखा है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। खंड दे आता है, और खंड दे में निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं जिनमें उत्तर सीमा 250 शब्द है। 21वां है इसमें असहयोग आंदोलन में शहरी मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अथवा में दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति का वर्णन कीजिए, इस आंदोलन का क्या महत्व था। 22वां है आंदोलन से आप क्या समझते हैं, आंदोलन दबाव समूह से किस प्रकार भिन्नता रखते हैं, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में दे रखा है नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो ये तो थे आपके निबंधात्मक क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। अब इसके बाद आता है एक मानचित्र से संबंधित जो 23वां क्वेश्चन है, और ये है दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। कच्छ की खाड़ी, नेवली, गया, वारंगल। अथवा में दे रखा है सिंगरेणी, मुंबई हाई, कलपक्कम,
और कलोल, ये क्वेश्चन हैं जो दे रखे हैं और इनका आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है। विशेषकर ये देना है प्रत्येक मानचित्र में जो हमने पीछे के स्थान दिए हैं कौन से भरने हैं 23वें क्वेश्चन में, तो वो तीनों चारों पांचों मॉडल जितने मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा उन सबको देखना है और उनको अच्छी तरह से याद भी करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, सबको अच्छी तरह से याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या जो हमारे चैनल से जुड़ने वाले हैं वो सभी कृपा करके चैनल को, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।